बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल एसपीयू पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू का ये पेपर 20 जून 2024 को पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने मुनक्किद किया था। आज के इस 4 नंबर पार्ट में इस मुकम्मल पेपर को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। अगर आप साहब का पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके साहब का पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी कांस्टेबल एसपीयू के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये वाला था। ये जो शॉर्ट डिटेल हमने आपको प्रोवाइड की है और हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करेंगे। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स जो बहुत से पेपर्स में, बहुत से इंटरव्यूज में रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। इन्हें हम डिस्कस करते हैं, इन्हें जहन में रखिएगा ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकें। हु इज करंट सीईओ ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी आप जानते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट है। इसका जो मौजूदा सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो साइम एल्टमैन है। साइम एल्टमैन ने इस चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को मुतारिफ करवाया। चैट जीपीटी जो है ये एक चैट बॉट है या एक वर्चुअल असिस्टेंट है। चैट जीपीटी, ये जो जीपीटी है इसका फुल फॉर्म कई पेपर्स में पूछा गया है। जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। वीवर्स, दुनिया में 7 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने चैट जीपीटी पर पाबंदी आयद की हुई है। उन 7 ममालिक में ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, सीरिया, इटली एंड रशिया शामिल है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि वो कौन सा यूरोपियन मुल्क है जिसने सबसे पहले चैट जीपीटी पर पाबंदी लगाई। वीवर्स, इटली वो पहला यूरोपियन मुल्क है जिसने चैट जीपीटी को बैन किया। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या है? वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत से पेपर्स में। 95% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। किसी पेपर में एमएस वर्ड का पूछ लिया जाता है, किसी में एक्सेल का, किसी में पावर पॉइंट का। ये तीनों एक्सटेंशन याद रखिएगा। एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो .doc है। एमएस एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो .xls है। एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन .pptx है। क्वेश्चन नंबर 78, इफ अ क्वार्टर किलोग्राम कंसिस्ट ऑफ ₹60 then how much will it cost for 150 ग्राम? वीवर्स, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इंतहाई आसान और सिंपल है। बस यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी घुमा दी गई है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 किलो का 1 क्वार्टर है। आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 ग्राम का जो क्वार्टर है, 1000 ग्राम का जो 1/4 है जिसे 250 ग्राम कहा जाता है, वो यहाँ पर लिखा गया है। उसकी कीमत 60 रुपए है। ये बताएं कि 150 ग्राम की कीमत क्या होगी। ये जो क्वार्टर किलोग्राम है इसको आप 250 ग्राम जो है वो कंसीडर करें। 250 ग्राम ही ये लिखा गया है। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, क्वार्टर किलोग्राम जो है 250 ग्राम के बराबर है। कॉस्ट पर ग्राम, यहाँ पर ग्राम की आपने कॉस्ट निकालनी है। जो मेन चीज है, मेन फार्मूला है वो ये है। इसमें आप क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे और वेट लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 0.24 आपके पास आंसर आएगा। 0.24 जो है ये 1 ग्राम की कीमत है। इसको आपने क्या करना है, 150 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास 36 सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन समझ ना आया हो, सोल्यूशन समझ ना आया हो, आप कमेंट्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स मिलते रहें तो हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आए तमाम का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। व्यूअर्स, अगर आप कांस्टेबल स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप तमाम करंट एंड पास पेपर्स को लाजमी तैयार करें। उसके लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा सकते हैं। ये गाइड हम आपको बजरिया रजिस्ट्री भिजवाएंगे, बजरिया TCS भिजवाएंगे हार्ड कॉपी में, क्योंकि PDF में हम किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करते। हमारी इस गाइड, इस नोट्स, इस गेस्ट पेपर की ये क्वालिटी है कि इसमें आपको तमाम के तमाम सॉल्व SPU के पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप करंट एंड पास पेपर्स को तैयार कर लेते हैं तो आने वाले पेपर्स में आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मजीद अगर आप ये गाइड मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 79, प्लीज डैश दी लैम्प। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन A आएगा टर्न ऑफ, बराह करम चिराग बुझा दें। क्वेश्चन नंबर 80, द फार्मर्स डैश प्लफिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर खाली जगह में सेट अबाउट आएगा, किसान सुबह सवेरे हल चलाते हैं। सेट अबाउट यहाँ पर एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने से आता है। ऑप्शन C यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 82, ही वॉज अशेम्ड डैश स्टीलिंग। यहाँ पर खाली जगह में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, वो चोरी करने पर शर्मिंदा था। क्वेश्चन नंबर 83, सना हैज नो रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स। यहाँ पर खाली जगह में फॉर आएगा। ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सना को बड़ों का एहतराम करना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर प्रेपोजिशन का टॉपिक नोट कर लें। आपको साबका वीडियो में भी बताया गया था, प्रेपोजिशन का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के हवाले से हर पेपर में 5-6 नंबर के सवालात लाजमी आते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इस सिंपल से टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आने वाले पेपर्स में, किसी भी पेपर में, कांस्टेबल ही नहीं इसके अलावा भी अगर आप किसी पेपर में शामिल होते हैं तो प्रेपोजिशन के 5-6 नंबर आप आसानी से ले सकेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक बॉक्स आपको शो होगा, ये देखें, इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 2 वीडियोस मिलेंगी प्रेपोजिशन ग्रामर के हवाले से। ये तकरीबन 7 या 8 मिनट की 2 वीडियोस है। इन 2 वीडियोस को लाजमी देखें। इन 2 वीडियोस को देखने से आपके प्रेपोजिशन ग्रामर से मुतल्लिका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपका क्लियर होगा और आने वाले पेपर्स में कम से कम प्रेपोजिशन के नंबर आप आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, द डॉग इज फेथफुल डैश हिज मास्टर। यहाँ पर खाली जगह में 2 आएगा, कुत्ता अपने मालिक का वफादार है। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, आप ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। जिस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाकर ई टेस्ट लिखें। ई टेस्ट लिखेंगे तो आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करें इसे, और पाकिस्तान के किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आने वाले पेपर्स में भी दिए जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बताना है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पर कॉम्बिनेशन पहले 2 वर्ड्स का है, उसके बाद इन 2 वर्ड्स का होगा। ग्रेप्स वाइन और व्हीट, यहाँ पर ऑप्शन D जो है वो करेक्ट आंसर है। किस तरह से? शराब जो होती है, वाइन होती है, उसमें ग्रेप्स का इस्तेमाल होता है, और रोटी जो होती है वो गंदुम से, वीट से बनाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन D सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 86, CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। ये दोनों जो है ये इसके फुल फॉर्म है, इसलिए हमने ऑप्शन C को यहाँ पर टिक किया है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एजुकेशन, कंप्यूटर या मार्केटिंग से रिलेटेड है, जबकि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ विर्चू। विर्चू जो है ये अच्छाई को, नेकी को कहा जाता है। इसका जो उलट है वो वाइस है, वाइस का मतलब बुराई है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोट कर लें। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। अगर आप इन तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लेते हैं तो डेली बेसिस पर जो डाटा हम अपलोड करते हैं उस डाटा से आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88,
व्हाट इज सिनोनिम ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट का मतलब है खत्म करना, इसका जो सिनोनिम है, इसका जो मुतरादिफ है वो ऑप्शन डी है डिसमिस। डिसमिस का मतलब भी बरतरफ करना है। इसके अलावा टर्मिनेट के डिफरेंट सिनोनिम्स हैं जिनमें डिसमिस एंड सीज, फिनिश, halt, discontinue और stop वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 89, what is pretty girl, what is pretty in this sentence? यहाँ पर एक फिक्रा दिया गया है, she is a pretty girl, वो एक प्यारी लड़की है। व्यूअर्स यहाँ पर pretty जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को, इसम को बयान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91, अरेंज दी गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ पर आपने मीनिंगफुल सीक्वेंस बताना है। मीनिंगफुल सीक्वेंस से मुराद ये है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने इन वर्ड्स को अरेंज करना है। अब किस तरह से आप इसे अरेंज करेंगे ये देखें। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमने दिया है वो ऑप्शन डी है। ये देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमने ये ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले 1 आएगा, ये 1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 5 आएगा, ये 5 है। यानी कि ये अरेंजमेंट हमने दी है, ये शॉर्ट डिटेल में अरेंजमेंट वैसे ही लिख दी है जैसा कि ऑप्शन डी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अरेंज हमने कैसा किया है। अरेंज हमने इसे इस तरह से किया है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको न्यू बॉर्न कहा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। जब वो उसके बाद 1 साल के बाद की उम्र को पहुंचता है, 1 साल से लेकर 3 साल तक, फिर उसे चाइल्ड कहा जाता है। उसके बाद एडोलसेंट आ जाता है, एडोलसेंट का मतलब है नो उम्र। उसके बाद एडल्ट, एडल्ट मीन वो जवान हो जाता है। उसके बाद बच्चा जो है वो बूढ़ा हो जाता है। ये एक तरतीब है, ये एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जो है आपने पेपर्स में करनी है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के जो एनालिटिकल रीजनिंग एमसीक्यूज होते हैं वो कैंडिडेट्स को फेवर देने के लिए रखे जाते हैं ताकि जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं वो भी पेपर्स को पास कर सकें। यहाँ पर नेक्स्ट भी आपने अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करेंगे ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। इसको अरेंज हमने किस तरह से किया है, जब एक बच्चा पैदा नहीं होता, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, अभी वो दुनिया में नहीं आया होता, तो उसको फीटस कहा जाता है। जब वो दुनिया में आ जाता है, छोटा सा बेबी होता है, तो उसको बेबी कहते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको चाइल्ड कहा जाता है। उसके बाद फिर वो यूथ में आ जाता है, उसके बाद फिर उसे एडल्ट कहते हैं। ये अरेंजमेंट्स हैं, ये स्टेप्स हैं। किस तरह से बच्चा दुनिया में आया, उसके बाद बड़ा हुआ, ये 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इस किस्म के सवालात को पहले समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यहाँ पर भी आप अरेंज करेंगे। अरेंज जो है सबसे पहले अराइवल होता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, अगर आपने कहीं पर जाना है तो सबसे पहले आप अराइवल करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे, आप किस लिए आए हैं, आपके मकासद क्या हैं, उसके बाद उन मकासद को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपने कमेंट्स देंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि ये होना चाहिए या ये नहीं हुआ, जो भी रिकमेंडेशन होगी। ये एक अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर भी आपने इसे अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप इसे यूं समझ लें, एडवर्टाइजमेंट अखबार में आई है, उस पर आपने अप्लाई करना है। उस तमाम प्रोसीजर को इस क्वेश्चन में बताया गया। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसके बाद आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, एप्लीकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट है। ये 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी या 2 ईयर्स का भी, जितना भी है। उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये एक अरेंजमेंट्स है। इन वर्ड्स की अरेंजमेंट को समझे, तरीकाकार समझे, किस तरह से मैं इन्हें अरेंज कर रहा हूँ। अगर आप ये अरेंजमेंट का मेथड समझ गए तो ये इंतहाई आसान सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 95, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, 4 में से 3 वर्ड्स जो है एक जैसे हैं, जिनका आपस में कॉम्बिनेशन है, जो आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन एक वर्ड, एक लफ्ज ऐसा है जिसका बाकी 3 के साथ ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर विंग, बीक, फिन, ऑप्शन ए, बी, सी ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका आपस में रिलेशन है, जबकि रडर ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसका बाकी 3 के साथ ताल्लुक नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं, 3 का आपस में ताल्लुक है, रिलेशन है, चौथे का नहीं है।
यहाँ पर सीट, कुशन और लेग, इन तीनों का आपस में रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर रंग जो है ये डिफरेंट है। रंग मीन आप इसे कलर कह लें, यहाँ पर रंग लिखा गया है, रंग और कलर यहाँ पर एक ही वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 97, AFP स्टैंड्स फॉर, AFP स्टैंड्स फॉर, AFP से क्या बनता है? पेपर में MCQ था, खाली जगह थी। आप यहाँ पर ऑप्शन ABC तीनों में से कोई भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक होगा। अगर तो ऑप्शन दिए गए हो फिर तो आपने ऑप्शंस के मुताबिक चलना है, अगर ऑप्शन ना दिए गए हो, खाली जगह हो, तो आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है जो कि पोलियो से रिलेटेड है। उसके बाद एजेंसी फ्रांस प्रेसी है, ये फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस है, ये ऑस्ट्रेलिया की पुलिस का नाम लिखा गया है। ये तीनों AFP की फुल फॉर्म है। व्यूअर्स, ये 97 MCQ थे, वैसे तो पेपर में 100 MCQ थे। 3 MCQs, 3 सवाल ऐसे थे जो रीडेबल नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हमने सॉल्व करने हैं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।